हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का मैट्रिक्स चैप्टर लेके आ रहे थे दोस्तों। और जो भी बच्चे को क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, आज का चैप्टर क्या है दोस्तों? तो हम लोग आज मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी क्लास 12th का एक टॉपिक है मैट्रिक्स, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और वह अलजेब्रा के अंतर्गत आता था। तो हम लोग वहाँ डिटर्मिनेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अब मैट्रिक्स में आते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ से देखो, मैट्रिक्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे से मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग मैट्रिक्स का एक डिफिनीशन लिखे हैं। ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m क्रॉस n एलिमेंट्स where m is row and n is column. Also such a matrix is called matrices of order m cross n, read as m by n. दोस्तों, मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। क्या है दोस्तों? तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका? तो m क्रॉस n एलिमेंट का, जिसमें या जहां m को आप रो कहते हो और n को कॉलम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और बहुत सारे मैट्रिक्स को जब मिलाते हैं तो उसको मैट्रिसेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? मैट्रिसेज कहा जाता है, या क्या है, मैट्रिक्स का प्लुरल जो है वह मैट्रिसेज होता है दोस्तों, ठीक है। और हम लोग यहाँ m क्रॉस n को पढ़ते हैं रीड एज m बाई n, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? m बाई n पढ़ते हैं मेरे दोस्त। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लाइक ABC etc दोस्तों। मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लाइक ABCD, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं से क्या है m क्रॉस n एलिमेंट का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले यहाँ से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मेरे भाई। A इक्वल टू यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यहाँ आप देख पा रहे हो यह कुछ एलिमेंट है जिसको हम कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिए हैं और इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर दिए, खींच लिए हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो यही आपका क्या है? तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है मेरे दोस्त। रेक्टेंगुलर कहने का मतलब क्या है? वो आयताकार अरेंजमेंट है किसका? तो m क्रॉस n एलिमेंट का मेरे दोस्त, ठीक है। अब इसको आप क्या कहते हो? इसको आप रो कहते हो, इसको आपको यानी रो नंबर 1 है या रो नंबर 2 है, और इसको कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है दोस्तों। अर्थात इसमें टोटल नंबर ऑफ रो 2 है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या है मेरे दोस्त? तो 3 है, ठीक है। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? तो ऑर्डर आपको 2 क्रॉस 3 हो गया मेरे दोस्त। उसी तरीके से बच्चों यहाँ से हम आते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर आते हैं। अगर b इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दोस्तों, ठीक है। ये भी एक क्या है आपका? तो मैट्रिक्स ही है, और ये भी क्या है दोस्तों? तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही था। और इसमें रो कितने हैं? तो यहाँ 3 रो है और 3 कॉलम है मेरे भाई, ठीक है। एक और एग्जांपल में आते हो, यहाँ से c इक्वल टू हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ 1 2 4 5 0 7 दोस्तों। इसमें भी हम देख रहे हैं तो रो आपका क्या है? 3 है और कॉलम आपका क्या है दोस्तों? तो 2 है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये भी एक क्या है मेरे भाई? तो एक मैट्रिक्स ही है। उसी तरह से दोस्तों एक और एग्जाम्पल आप ले लेते हो यहाँ से 2 4 6 और 8। कभी कभी आप कहीं कहीं देखो किसी किसी बुक में आपको इस तरीके से मैट्रिक्स का मतलब लिखा रहता है, या सिंपल जो ब्रैकेट देते हैं इस तरीके से। अर्थात इसमें 2 रो है, क्या है? 2 कॉलम है मेरे दोस्त। तो यह सब क्या है? तो एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, जो कि मैट्रिक्स क्या कहलाता था? तो m क्रॉस n एलिमेंट का वह अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है दोस्तों? तो वह एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ से हम देख पा रहे थे जो मैट्रिक्स का जो एग्जाम्पल लिए हैं मेरे दोस्त, इसमें टोटल नंबर ऑफ रो आपको क्या है? तो 2 है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3 है, यानी दोनों तो बराबर नहीं है। उसी तरह से इसमें टोटल नंबर ऑफ रो यहाँ 3 है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी यहाँ 3 है दोस्तों, यहाँ बराबर है। उसी तरह से यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्या? टोटल नंबर ऑफ रो यहाँ 3 है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम यहाँ 2 है मेरे दोस्त, यहाँ भी बराबर नहीं है। और यहाँ देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रो क्या है? 2 है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम यहाँ 3 है मेरे दोस्त, ठीक है। अर्थात यह हम लोग सीखे क्या से मैट्रिक्स में जो है आपको क्या होता है? तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये वही बात हम लोग यहाँ से लिखेंगे इन द एबव मैट्रिक्स
in the above matrix the number of row and number of column are not may be or may not be इक्वल, मतलब कि इस मैट्रिक्स में हम लोग देख रहे थे इसका नंबर ऑफ रो क्या है, तो इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। उसी तरह से ऑल्सो वी कैन नॉट फाइंड इट्स वैल्यू लाइक एनी कांस्टेंट दोस्तों। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग इस मैट्रिक्स का कोई भी वैल्यू हम लोग कांस्टेंट की तरह नहीं फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या देखते थे, डिटर्मिनेंट में किसी न किसी डिटर्मिनेंट का हम लोग वैल्यू वहां निकाला करते थे, यानी AD माइनस BC करके और कोई ना कोई कांस्टेंट के रूप में हम लोग वैल्यू वहां निकाल लिया करते थे दोस्तों। लेकिन यहाँ हम लोग मैट्रिक्स में जो है आपको किसी भी कांस्टेंट की तरह इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकालेंगे, या कहें वैल्यू यह नहीं निकलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपके मन में यह क्वेश्चन एराइज होता होगा, जब वैल्यू हम इसको निकालवे नहीं करेंगे तो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग आगे और बहुत सारे चीज को पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारा चीज को और देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग क्या सीखे हैं, मैट्रिक्स किसे कहते हैं या मैट्रिक्स होता क्या है मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैट्रिक्स में आपको क्या बताया गया है, मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m क्रॉस n एलिमेंट्स है, ठीक है, जिसमें m को कहते हो रो और n को क्या कहते हो, कॉलम कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लाइक ABCD डॉट से हम लोग सूचित करते थे दोस्तों। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल को भी देखे हैं। और उसमें यह भी बात हम लोग देखे थे दोस्तों, क्या से मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया है क्या से हम लोग मैट्रिक्स का कोई कांस्टेंट की तरह वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी हम सीखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे थे मेरे दोस्त, क्या जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को आप जनरली कैसे लिखते हो या मैट्रिक्स को जनरली क्या फॉर्म होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले देखेंगे, यहाँ से मान लेते हो यहाँ कोई एक मैट्रिक्स A है, ठीक है। और A को आप लिखते हो इस तरीके से, मैट्रिक्स लिखोगे AIJ और यहाँ से एक मैट्रिक्स का सिंबल दोगे और यहाँ M क्रॉस N लिखोगे दोस्तों, ठीक है। मैट्रिक्स को जनरली आप इस तरीके से लिखते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से AIJ और यहाँ M क्रॉस N नहीं लिखा रहता है तो हम लोग समझेंगे क्या, उसका ऑर्डर क्या है मेरे दोस्त, M क्रॉस N यहाँ लिखा ही गया है मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैट्रिक्स को आप जनरली कैसे लिखते हो, तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, जहां फेयर I को आप कहते हो I इज कॉल्ड क्या है, तो रो है, ठीक है। और J इज कॉल्ड क्या है, J इज कॉल्ड कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है, कॉलम को डिनोट करता है मेरे दोस्त। जहां I का वैल्यू जो है मेरे भाई, I का वैल्यू आपको कहां से कहां शुरू होता है, 1 2 3 4 से लेकर डॉट M तक जाता है। और J का वैल्यू आपको जाता है 1 2 3 4 से लेकर N तक जाता है मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ से एक और चीज देखेंगे, I का वैल्यू जो है मेरे दोस्त वह ऑलवेज 1 से बड़ा या 1 के बराबर और M से छोटा और N के बराबर होता है। उसी तरह से यहाँ से J का भी वैल्यू क्या होता है, J का वैल्यू 1 से बड़ा 1 के बराबर या N से छोटा या N के बराबर होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैट्रिक्स को हम लोग जनरली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म आपको कुछ इस तरीके से है मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं मैट्रिक्स में अगर हम I और J का अगर वैल्यू रखते हो कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हो, तो देखिएगा यहाँ से हम लोग यहाँ शुरू करते हैं मेरे भाई, यहाँ A11 A12 A13 डॉट A1J, उसी तरह से डॉट A1N लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से A21
A22 A23 .A2J .A2N लिख सकते हो मेरे दोस्त। उसी तरह से यहाँ से A31 A32 A33 .A3J .A3N लिख सकते हो। फिर यहाँ से हम लोग डॉट और यहाँ क्या लिखोगे AI1 AI2 AI3 AIJ AIN लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग क्या किए और यहाँ से क्या लिखोगे AM1 AM2 AM3 AMJ यहाँ AMN लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। यही मैट्रिक्स का क्या है तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है और इसका ऑर्डर क्या होगा मेरे दोस्त, तो इसका ऑर्डर M क्रॉस N हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें क्या किए हैं मेरे दोस्त, बस यहाँ A इक्वल टू AIJ है, I का वैल्यू यहाँ से 1 शुरू किए हैं मेरे दोस्त और उसके बाद में I का वैल्यू 1 ही रखे हैं और J का वैल्यू को आगे बढ़ाते गए हैं। 1 है 2 है 3 है से लेकर कहाँ तक J तक, फिर यहाँ N तक चलेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैट्रिक्स को आप कुछ जनरली इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ रो क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ रो आपको n होता है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम आपको n होता है मेरे दोस्त। और उसका ऑर्डर क्या होता है, तो m क्रॉस n होता है, जिसको हम पढ़ते हैं m बाई n पढ़ते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और इसको आप ऑलवेज याद रखिएगा कि i का वैल्यू जो है 1 और m के बीच में होता है और n का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, तो यहाँ n का वैल्यू भी होता है 1 और n के बीच में होता है। जहाँ फॉर ऑल I और J क्या होता है, तो I और J बिलोंग करता है कैपिटल N से, अर्थात नेचुरल नंबर से मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।